हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले, जो एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है। लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था, जहां हम लोगों को पता चला था कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो हम लोग उसे मोशन कहते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट अपने स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। और जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को चेंज करता है तो हम लोग कहते हैं कि उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, और वो भी एक्सेलरेटेड मोशन ही कहलाता है। इन सारे एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट किसी ना किसी रूप से एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन सारे एग्जाम्पल्स के पीछे का रीजन क्या है। कैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाता है, कैसे कोई ऑब्जेक्ट अपने स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाता है, कैसे कोई ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो इन सारे बात के पीछे का रीजन एक ही है, और उस काउज को हम लोग कहते हैं फोर्स। और फिजिक्स का वो ब्रांच और मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन और मोशन से रिलेटेड काउज के बारे में जानते हैं, उसे हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। और ये चैप्टर डायनामिक्स से ही बिलोंग करता है। तो डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन और मोशन से रिलेटेड काउज के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं। सो वी विल राइट इट डाउन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion by considering the cause that produces मोशन। और ये काउज फोर्स है। इसका मतलब ये है कि फोर्स एक फिजिकल काउज है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि फोर्स किस तरह का फिजिकल काउज है। मान लेते हैं कि हम लोगों को डोर को ओपन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? डोर को पुल करेंगे। और अगर हम लोगों को किसी टेबल को या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे? उस टेबल को पुश करेंगे। इसका मतलब ये है कि फोर्स के पुश और पुल का ही कंसेप्ट है। इट मींस फोर्स इज द कंसेप्ट ऑफ पुश एंड पुल। ओके, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करेंगे, इसका मतलब है कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर ही जाएगा। या तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है या कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं भी कर सकता है। अगर हम लोग इस दीवार को पुश करें और मूव करने की कोशिश करें तो हम एफर्ट तो लगा रहे हैं, इट मींस फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये वॉल मूव नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल काउज है विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। इट मीन्स वी कैन डिफाइन द फोर्स एज द फिजिकल काउज विच आइदर चेंजेस
or tends to change the state of rest or state of motion of an object, or force can also tend to change the shape or size of an object. So we will write it down. Force. Force. Force is the physical cause. Force is the physical cause which changes or tends to change the state of rest or motion of an object or changes the or tends to change the shape and size of an ऑब्जेक्ट। अब हम लोग जान लेंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। इसका मतलब यह है कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। सो वी विल राइट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स तो फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। इट मीन्स फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जस्ट इसका उल्टा, फोर्स कैन स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स उसको स्टॉप कर सकता है, इट मीन्स रोक सकता है। सो वी विल राइट फोर्स कैन stop a moving object. Third, force can change the direction of an moving object. मान लेते हैं कि एक क्रिकेट का जो बॉलर होता है, जब वो बॉल करता है और बैट्समैन जब उस बॉल को हिट करता है तो बॉल अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इट मीन्स कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सो वी कैन राइट फोर्स कैन change the direction of a moving object. Fourth,
फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कि मेरे हाथों में एक बलून है, जब हम लोग इसको कंप्रेस करते हैं, दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं, तो बलून का शेप और साइज चेंज हो जाता है। इट मीन्स फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी चेंज कर सकता है, चाहे तो स्पीड को इंक्रीज कर सकता है या तो फिर डिक्रीज भी कर सकता है। इट मीन्स फोर्स कैन change the speed of an moving object। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय